नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने वाले हैं जो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से सच है। लक्ष्मण सिंह बिष्ट की कहानी, जिन्हें दुनिया लकी बिष्ट के नाम से जानती है। स्पेशल फोर्सेस के बेहद खुफिया ऑपरेशन से लेकर सिनेमा के चकाचौंध तक का उनका ये सफ़र इतना रोमांचक है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ वो इंसान है जिस पर दुनिया के सबसे बड़े और वीआईपी लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, एक एलीट कमांडो, और फिर अचानक वही इंसान मर्डर के इल्जाम में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसा नजर आता है। आखिर एक टॉप लेवल रक्षक अचानक एक संदिग्ध कैसे बन गया? यही वो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है जो उनकी पूरी जिंदगी को परिभाषित करता है। अगर हम उनके इस 15 साल के करियर की टाइमलाइन पर नजर डालें ना, तो ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 2003 में फौज में शामिल होना, 2011 में अचानक गिरफ्तार होना, 2018 में बाइज्जत बरी होना और फिर 2019 में सिनेमा में एंट्री। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि उनकी जिंदगी में कितने खतरनाक उतार चढ़ाव आए हैं, और यही वो सफ़र है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। लकी बिष्ट का जन्म उत्तराखंड के गंगोली हाट में हुआ था, और पता है, देशभक्ति का ये जज्बा उनके खून में था। उनके दादाजी ने 1971 के ऐतिहासिक भारत-पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो जाहिर सी बात है, उसी सैन्य विरासत ने उनके अंदर भी देश की सेवा करने का वो जुनून पैदा कर दिया था। और उनकी शुरुआती पढ़ाई के बाद का जो सफ़र रहा, वो सच में कमाल का है। उनका रास्ता सीधे भारत की सुरक्षा के सबसे एलीट और खुफिया हिस्सों की तरफ गया। मतलब आप बस नाम देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, इंडियन आर्मी, रॉ, स्पेशल फोर्सेस और असम राइफल्स। ये कोई आम रेज्यूमे नहीं है, ये देश के सबसे टॉप लेवल के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा होने का जीता जागता सबूत है। अब बात करते हैं साल 2009 की। ये साल उनके करियर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। फील्ड में उनके बेखौफ और असाधारण काम के लिए उन्हें ऑफिशियली बेस्ट कमांडो के सम्मान से नवाजा गया। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, बल्कि खुद सिस्टम की तरफ से इस बात पर मुहर थी कि काम में उनसे बेहतर कोई नहीं है। अब जब आप देश के बेस्ट कमांडो होते हैं, तो आपको जिम्मेदारी भी वैसी ही मिलती है। उनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस का वो लेवल था जो आम लोगों की सोच से भी परे है। जब 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे, तो बेस्ट उनकी सिक्योरिटी ग्रिड का एक बेहद अहम हिस्सा थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज राजनेताओं के इर्द गिर्द भी उन्होंने साये की तरह रह के सुरक्षा सुनिश्चित की। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर आता है 5 सितंबर 2011 का दिन। कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। उत्तराखंड पुलिस ने इस एलीट कमांडो पर आधिकारिक तौर पर कुछ बेहद गंभीर आरोप दर्ज कर दिए। रातों रात करियर, सम्मान, सब कुछ जैसे एकदम से रुक गया। और वो आरोप कोई छोटे मोटे नहीं थे। उन पर राजू परगई और अमित आर्या के दोहरे हत्याकांड यानी डबल मर्डर का इल्जाम था। ये बहुत शॉकिंग था। जो इंसान कल तक देश के वीआईपी लोगों की जान बचा रहा था, वो अब खुद एक हत्या के संदिष्ट के रूप में कटघरे में था। इस एक घटना ने उनके उस शानदार मिलिट्री करियर पर अचानक एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया। अब ये जो नंबर 11 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 1 या 2 नहीं, बल्कि 11 अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया गया। बार बार जेल बदलना, वो भी कैदी के रूप में। आप खुद सोच सकते हैं कि वो दौर उनके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर कितना ज्यादा उथल-पुथल भरा रहा होगा। तो सबसे अहम बात यह है कि जिस इंसान ने कभी राष्ट्रपतियों और मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा दी थी, उसी इंसान ने 3 साल से भी ज्यादा का वक्त जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे गुजारा। ये घुटन भरा दौर आखिरकार मार्च 2015 में जाकर तब थोड़ा थमा जब उन्हें पहली बार जेल से रिहाई मिली। कानूनी लड़ाई बहुत लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। 6 मार्च 2018 को नैनीताल की जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें सभी आरोपों से पूरी तरह से बरी कर दिया। अदालत का फैसला साफ था कि हत्या के आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। इतने सालों का वो दाग आखिरकार धुल गया। अब इसके बाद जो हुआ ना, वो इस कहानी का सबसे जबरदस्त हिस्सा है। इतने गहरे सदमे के बाद कोई भी टूट सकता था, लेकिन बिष्ट ने 2018 में सच में स्पेशल फोर्सेस में वापसी की, अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन की, अपना सम्मान वापस लिया और फिर बिल्कुल अपनी शर्तों पर सिर ऊंचा करके 2019 में आधिकारिक तौर पर रिटायरमेंट ले लिया।
आमतौर पर इतने उतार चढ़ाव के बाद लोग एक शांत जिंदगी जीना पसंद करते हैं और शायद ज्यादातर बायोग्राफी यहीं खत्म हो जाती। पर 2019 में उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सबको चौंका दिया। बंदूकों की दुनिया से निकलकर उन्होंने सीधे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में एक बहुत ही ड्रामेटिक एंट्री मारी। इस टेबल पर जरा नजर डालिए। खुफिया दुनिया के अंधेरों से निकलकर वो सीधे एंटरटेनमेंट की लाइट में आ गए। सेना, गार्डियंस ऑफ द नेशन वेब सीरीज में काम करने से लेकर 3D नाइट और कॉन्सेप्ट जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने तक, ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि वो लाइमलाइट में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जाहिर है, जब किसी की जिंदगी में इतने सारे अनबिलीवेबल ट्विस्ट्स हों तो कहानीकारों का ध्यान उस तरफ जाना ही था। 2023 में मशहूर क्राइम राइटर हुसैन जैदी ने उनकी ये बायोग्राफी लिखी, रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा। यह किताब इस बात का सबूत बन गई कि खुफिया एजेंट के तौर पर उनका असल जीवन किसी भी फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा रोमांचक था। लेकिन जब दुनिया आपके बारे में बात कर रही हो तो अपनी कहानी खुद सुनाने का मजा ही कुछ और है। इसी सफलता के बाद दिसंबर 2024 में रॉ हिटमैन 2 द असैसिनेशंस पब्लिश हुई। और कमाल की बात यह है कि इसे खुद लकी बिष्ट ने लिखा है। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के नैरेटिव का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया। और हाँ, उनके खुफिया बैकग्राउंड से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताता हूं। दिसंबर 2024 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल सटीकता से भविष्यवाणी की थी कि नेपाल की सरकार गिर जाएगी। और यकीन मानिए, सितंबर 2025 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनका वो तेज दिमाग आज भी कितनी अच्छी तरह काम करता है, ये उसी की एक झलक है। इस एक्सप्लेनर में इतने सारे फैक्ट्स और उनके इस डॉक्यूमेंटेड सफर को देखने के बाद हमें बस एक ही बात सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। आखिर एक अकेला इंसान इलीट कमांडो की जिंदगी, जेल की सलाखों की घुटन और फिर सिनेमा और राइटिंग की दुनिया, इन सबको इतनी कामयाबी से कैसे बैलेंस कर सकता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे जो हों, इंसान के अंदर बाउंस बैक करने की गजब की ताकत होती है। इस असाधारण सफर को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।